तो आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ITI पास आउट और डिप्लोमा साथ में BSc कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 23 अक्टूबर 2024 से भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2024। साथ में आपको ऑफलाइन फॉर्म की कॉपी भी भेजनी है, जिसका लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2024। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है। नोटिफिकेशन पे हमने डिटेल वीडियो बना दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो जो है आप सबके लिए होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। यह है भर्ती का नोटिफिकेशन। इस पे डिटेल में हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, उस पर ऑलरेडी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। टेक्नीशियन 1 में कुल 28 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की कुल 9 पोस्ट है। एज लिमिट 28 साल रखी गई है, 18 साल से लेकर 28 साल। एज पर योर कैटेगरी आपको 3 साल से लेकर 5 साल तक की छूट मिल जाएगी। OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की। सैलरी की बात करें तो 19,900 यहाँ पे बेसिक हुआ। अप्रॉक्स आपकी सैलरी 31,840 या 32,000 तक रहेगी और यहाँ पे आपके लगभग 56,000 से स्टार्टिंग होने वाली है, 56,640 रुपये से। ठीक है। और कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी है तो वो भी हमने बता दिया था। BSc डिप्लोमा ये सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ITI में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है, साथ में ड्राफ्टमैन सिविल है, फिटर ट्रेड है, मशीनिस्ट ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट है, पेंटर जनरल है, ग्लास ब्लोअर है। ठीक है। कारपेंटर ट्रेड है, RAC ट्रेड है, टर्नर ट्रेड है, वेल्डर भी है यहाँ पे। साथ में कोपा ट्रेड की वैकेंसी CHNM की है और इसके अलावा प्लम्बर ट्रेड, डिजिटल फोटोग्राफर, फूड प्रोडक्शन, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, मोटर मैकेनिक ट्रेड, इतने सारे ट्रेड यहाँ पे निकाले गए हैं। पोस्ट कम है लेकिन वैकेंसी अच्छी है, तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फिर आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। टेक्नीशियन T01 है, T02 है, T03 है, तो इसको आपको पहले देख लेना, कहीं ऐसा ना हो आप वो पोस्ट ही ना हो और आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हों। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ T01 देख लीजिए कितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में, उसमें वैकेंसी है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी। जैसे T01 देखिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व, EWS, OBC की यहाँ एक सीट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप इसमें फॉर्म फिल करिए, ठीक, या आप नीचे आ जाइए। T2 है यहाँ पे सिविल ड्राफ्टमैन का है, इसमें आप भर सकते हैं। जो आपका ट्रेड हो पहले उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए। तो हम यहाँ पे T03 फिटर ट्रेड चूज़ करके फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप लोग भी उस हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें या तो आप फिटर में ITI हो, या तो आपने 10+2 जो है किया हो, साथ में आपने 10th किया हो एंड आपने 2 साल का फुल टाइम आपके पास एक्सपीरियंस हो फिटर का, अप्रेंटिसशिप आपने की हो, मतलब ठीक है, फुल टाइम एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी आपने किया हो, या आपने 3 साल का एज ए फिटर काम किया हो 10वीं के बाद, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सभी में योग्यता यही रखी गई है। तो हम यहाँ पे TE03 चूज़ करने वाले हैं। कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ करिए, जनरल, OBC एंड SC की ही सिर्फ उसमें वैकेंसी थी, जनरल और SC की। तो हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करेंगे, जिससे आपको आगे दिखे इसमें कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है या नहीं। टाइटल आप क्या लगाते हैं, फिर आपका यहाँ पे मार्कशीट 10th के हिसाब से नाम क्या है वो आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ अपनी ईमेल ID देनी है। ईमेल ID आप एकदम एग्जैक्ट सही टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये सारी आपकी बहुत इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपको उसे कंफर्म करना है। एक पासवर्ड बनाना है आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक, जैसे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये समझिए जैसे पासवर्ड है P कैपिटल पूरा ये, इसके साथ कुछ हैशटैग या @समथिंग फिर कुछ न्यूमेरिक, ऐसा आपको पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन ID आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें करना होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन ID और आपका जो आपने पासवर्ड बनाया था उससे आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ID तो हमारे पास आ ही चुकी है और पासवर्ड इंटर करके हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, आपके सामने देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो गई। अब नीचे है कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी, जिसमें आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आपको अपने पापा का यहाँ पे डिटेल देना है, मम्मी का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना इंटर करना है,
फिर आपको नीचे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसे आपको सेम करना है। एंड इसके नीचे फिर आपको आधार नंबर, ठीक, जो कि मैंडेटरी नहीं है, साथ में आपका PWD है या नहीं, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। CSR एम्प्लॉई है या नहीं, क्या आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं या नहीं, उसको भी आप दे सकते हैं। एंड कैटेगरी आपकी क्या है, रिलैक्सेशन की कोई कैटेगरी अगर आप यहाँ चाहें यस किया आपने, अदरवाइज आप नो कर देंगे तो कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं मांगी जाएगी। इतना करने के बाद आपको सेव डिटेल करके फिर आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है। यहाँ आपको जो रिजर्व कैटेगरी अगर आपका है तो उसको आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, इसलिए हम रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरते हैं, सो दैट आपको आगे ये भी दिखा सकें कि हाँ इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 MB तक का PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ अपना रिलीजन चूज करना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी, आधार नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं हो तो उसको हम यहाँ पे नहीं देंगे। अब आपको ये सारी डिटेल सेव कर देनी। सेव कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अगला स्टेप क्या है, यहाँ देखिए आपको एजुकेशनल डिटेल अपनी यहाँ पे फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल में पहले आप 10वीं की डिटेल देंगे, फिर आप ITI की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, या डिप्लोमा या BSc जो भी आपका होगा, मतलब आप 10th से स्टार्ट करेंगे और 2 MB तक का आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए लेवल आ गया 10th और इक्विवेलेंट, नेम ऑफ एग्जाम एंड डिग्री, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन जो आपका रहता है ना, मैट्रिकुलेशन आप लिख सकते हैं, या आपके यहाँ अगर उसको हाई स्कूल बोल रहे हैं तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं, जो आपके यहाँ उसको बोला जाता है, और 10th भी आप लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट में आप चाहें तो अपने 5 या 6 सब्जेक्ट लिख सकते हैं, आप अगर साइंस साइड से हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, उसको आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, आपने हाई स्कूल कब पास किया उसे आपको मेंशन करना है। परसेंटेज आपका कितना था हाई स्कूल में उसे आपको लिख देना, एकदम सही से लिखिएगा। मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है और सेव कर देना है। देखिए यहाँ पे 10th का डिटेल सेव हो गया, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ गलत हो गया तो। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है अपना, अगर आप ITI किए हैं तो ITI की डिटेल यहाँ पे डालनी है। नेम ऑफ एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, अब आप ITI कर रहे हैं तो आप उसको ITI ही लिख दीजिए, या आप चाहें तो उसको NCVT SCVT भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप ITI ही लिखिए, ठीक है। सब्जेक्ट, अब हमने यहाँ पे फिटर ट्रेड से डाला तो हम फिटर जो ट्रेड है उसको सब्जेक्ट लिख देंगे। बोर्ड में आप यहाँ पे NCVT करिए। ईयर ऑफ पासिंग, आप ITI कब पास हुए हैं वो मेंशन करिए। परसेंटेज आपका कितना था, हम सैंपल के तौर पे 60 लिख रहे हैं, आप सही से लिखिएगा। और ITI की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको एक चीज़ को ही अपलोड करना है। देखिए अब यहाँ पे आपका हो गया, दोनों क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो गई, ठीक। अब आप क्या करेंगे, सेव डिटेल करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। डिटेल सेव हो गई। नेक्स्ट पेज है एक्सपीरियंस डिटेल का। अगर एक्सपीरियंस है तो यस आप इसको भरेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप CSIR सर्वेंट, एट प्रेजेंट आप CSIR में काम कर रहे हैं या नहीं, यस या नो करना है, सिंपल। नेक्स्ट पेज पे चलना है। अगला पेज है आपका अदर डिटेल का। इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन, हाउ मच टाइम यू रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग इन मंथ्स। मान लीजिए आपको 2 मंथ्स लगता है, 2 यहाँ पे लिख दीजिए। वेदर एनी प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन, आपके खिलाफ कोई केस वगैरह हो। आर यू अंडर एनी बॉन्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल, किसी आप जॉब में हो जहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह आपने साइन की हो, उसे आपको फिल करना है। अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिशन है, पहले आप अपना फोटो देख लीजिए, इसके बाद आपका जो बाकी डिटेल है वो आप चेक कर लीजिए। अगर लगता है सब सही है, आपको लगता है सब कुछ सही, तो आप आई एग्री पे क्लिक करिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, प्रिंट आप प्रीव्यू यहाँ कर सकते हैं और फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, या प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, द गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट एंड ट्रू, इस पर आप क्लिक कर देंगे मान लीजिए। अब आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म को। इसी तरह से लोडिंग लिख रहा है फाइनल सबमिशन के बाद। फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का अपने प्रिंट आउट ले लेंगे। एंड चूंकि अब इस फॉर्म को आपको भेजना भी है, वहाँ पे 18 दिसंबर से पहले आपको पहुँचाना भी है, तो इसका प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी। इसके साथ आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, अपने हाई स्कूल का, ITI का, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अटैच करके और वहाँ पे भेज देना होगा। द सॉफ्ट कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस पोर्टल टिल 18 दिसंबर 2024। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सॉफ्ट कॉपी। यहाँ देख लीजिए आपको इनक्लोजर में क्या क्या लगाना होगा, ध्यान दीजिए। इसको आपको लगा के भेजना है। फॉर्म लेना है, पहले नंबर पे आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी, दूसरे नंबर पे फिर से आपको 10वीं की ही मार्कशीट लगा देनी है, ठीक है। एज प्रूफ 2 बार क्यों है पता नहीं, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट दोनों लगाएंगे। इसके नीचे आप आ जाइए, अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो उसका लगाने की जरूरत नहीं, जो टिक है उसे आपको लगाना है।
कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सारा आप इसके साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे एंड क्या करेंगे, आप इसको एक एनवेलप में रख के किस एड्रेस पे भेजना है आपको, तो ये वाले एड्रेस पे आपको भेज देना है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, कराईकुड़ी 630003 तमिलनाडु इंडिया, यहाँ आपको भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऊपर लिख देंगे एनवेलप पे, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024। यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी आपको, जैसे रिजर्व कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रही है, बट जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे फ़ी पे करनी होगी। उस केस में आपको क्या करना है, देखिए कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना, यहाँ पे एक अकाउंट नंबर दिया गया है डायरेक्टर CSIR CECRI कराईकुड़ी का, इसमें आपको क्या करना होगा, IFSC कोड भी है, तो इसमें आपको निफ्ट, IMPS, बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग से आपको क्या करना है, 500 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। वो जो आप 500 रुपये की फ़ीस पे करेंगे उसका आपको क्या, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका आपको बस स्क्रीनशॉट लेके ट्रांजैक्शन का प्रिंट आउट रखना होगा, या आप बेहतर होगा IMPS करिए या नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफ़र करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप जो है जो पे करेंगे उसका एक रसीद आपको साथ में लगाना होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। SC ST या PWD या वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं, तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ीस आप जो पे करेंगे उसे आपको लगाना है। फिर आपको सभी फॉर्म को, एक एप्लीकेशन फॉर्म को एंड साथ में मार्कशीट, डॉक्यूमेंट सब कुछ लगा के, फीस रिसिप्ट ये सब कुछ लगा के आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ आप लिखेंगे टेक्नीशियन, पोस्ट कोड TE03 या TE01 जो भी होगा, एंड उसे भेजना है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी 630003 तमिलनाडु पे 18 दिसंबर 2024 से पहले। तो ये था पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे अभी है डाउट तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।